हेलो दोस्तों, रियाज मोटिवेशन चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहली बात, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तो आप अपने अस्तित्व को बदल नहीं सकोगे। तो हमें भी और आपको भी बहुत ही मेहनत से स्ट्रगल्स करना है और आगे बढ़ना है। मैं बताते चलूं कि रियाज मोटिवेशन चैलेंज पे ये द लिविंग वर्ल्ड जो हमारे एनसीईआरटी का 11th एनसीईआरटी है, उनके पहले चैप्टर्स के तीसरा ये लेक्चर्स होंगे आज। इससे पहले जो मैं पढ़ा चुका हूं उसका मैं प्लेलिस्ट बनाकर अपने इसी चैलेंज पे, जिनका नाम रियाज मोटिवेशन चैलेंज है, उनके प्लेलिस्ट में चला गया, रख दिया हूं मैं। आप जाकर उसे प्लीज देखिए। बोर्ड थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा लाइट के कारण, तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा और मैं जो समझाऊंगा आप उस पर फोकस कीजिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि ये जो नोट्स है पूरा कंसाइज किए हुए, एकदम शॉर्ट्स किए हुए हैं। आप हमारे बातों को जहन में रखिएगा और इन्हीं पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इनको ध्यान में आपको रखना होगा कि इन्हीं पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आती है। और कैसे आती है, मैं जब इस चैप्टर्स खत्म हो जाएगी तो प्रीवियस ईयर करके एक लेक्चर्स को डाल दूंगा, जिनमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। चलिए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और इनमें क्या इंप्रूव होना चाहिए। और आपको बताना होगा, अगर कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा तो उसका जवाब आपको कमेंट में करना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज का। और टैक्सोनॉमी कैटेगरीज से पहले जो मैं पहले लेक्चर्स और दूसरे लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, उनको एक बार समराइज कर देता हूं। सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या है। लिविंग, जो इस दुनिया में जितने भी लिविंग है उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने थे। आखिर क्या कैरेक्टर्स है लिविंग थिंग्स के, उनके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। वो 5 कैरेक्टर जो स्पेशल फैक्ट थे, जो 5 कैरेक्टर्स स्पेशल फैक्ट थे, उनके बारे में हम बात करते। पहला क्या था? ग्रोथ था। और ये ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रोथ को शो कर देता है, एक्सटर्नल ग्रोथ को शो करता है। दूसरा रिप्रोडक्शन था, जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि कुछ ऐसे वर्कर भी हैं और इनफर्टाइल इनफर्टाइल कपल है, जो कि क्या करते हैं, लिविंग होने के बावजूद ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो आपको ये बात को ध्यान में रखना होगा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है, वो डिफाइन नहीं हो पाती है। फिर आगे हम बात किए थे मेटाबॉलिज्म के बारे में। ये मेटाबॉलिज्म ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। ये क्या है? एक प्रकार की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, जो कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो कि मेटाबॉलिज्म है उनको शो करता है। फिर हम बात किए थे कॉन्शसनेस के बारे में। ये कॉन्शसनेस है क्या? कॉन्शसनेस आप जानते हैं कि किसी भी चीज के साथ जो हम रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे जब हमें कोई पिंच करते हैं तो मैं अपने हाथों को दूर करता हूँ, या फिर जब अभी लाइट पड़ रही है आंखों पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टिमुलेट हो रहा हूँ। या फिर कोई आपके चेहरे पे किसी चीज से आपको मारने की कोशिश करेगा तो आप अपने चेहरे को फेर लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्शसनेस है। मतलब किसी चीज को लेकर हम लोग कॉन्शियस है। तो ये जो कॉन्शसनेस है वो हर लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। सो इसलिए ये कॉन्शसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। फिर एक टर्म आया था सेल्फ कॉन्शसनेस। ये सेल्फ कॉन्शसनेस क्या था? सेल्फ कॉन्शसनेस जो कि सिर्फ इंसानों में होती है। सेल्फ कॉन्शसनेस सिर्फ इंसानों में होती है और ये सेल्फ कॉन्शसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इंसानों में होती है। बोलिएगा सर ये सेल्फ कॉन्शसनेस क्या है? सेल्फ कॉन्शसनेस को आप जो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें मैं बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर चुका हूँ, प्लीज उसे जाके आप देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये एक प्रकार का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इस चीज को फॉलो करती है, इनको डिफाइन करती है। ये क्या होती है इनको भी मैं प्रीवियस चैप्टर्स में मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये सब जानने के बाद एक चीज और, जो उसके बाद वाला जो लेक्चर नंबर 2 था उनमें मैंने क्या पढ़ाया था, उनमें हम लोग वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग क्या किए थे, आइडेंटिफिकेशन किए थे। उसको हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जाने थे। उसके बाद उनके बाद आइडेंटिफिकेशन किए थे। उसके बाद क्या किए थे, उनका नॉमेनक्लेचर्स किए थे। तो ये जो एक चीज मैंने बताया था उनको आप ध्यान में रखिएगा। और जो सबसे पॉइंट वाली बात ये बताया थी कि अब तक
1.7 से 1.8 स्पेसीज, मिलियंस स्पेसीज को हम लोगों ने खोज चुका है, मतलब इंसानों ने इसको डिस्क्राइब कर चुका है। अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे बड़ी बात, ये जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है इनको हम लोग क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में, क्यों? क्योंकि देखो ये द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर इनमें तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद जो आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन्हीं चीजों को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आता है प्लांट किंगडम, फिर आता है एनिमल्स किंगडम, इनमें हम इसी चीज को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बहुत ही बड़े पैमाने पे जाके पढ़ेंगे। तो जब तक हमको उनका बेसिस नहीं आता होगा तो हम प्लांट किंगडम में कैसे पढ़ेंगे कि आखिर ये प्लांट है क्या, इनको किस ग्रुप में डाला गया है। तो पहले से हमको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ये आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनको किस ग्रुप में रखा गया है, इसी चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो फोकस कीजिएगा। आप ये जो चीज देख रहे हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, इनको बार बार एग्जाम में, नीट जैसा एग्जाम जो आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, उनमें बार बार पूछा गया है इस पे क्वेश्चन। तो आज मैं समझाऊंगा ये क्या है। तो आज के लेक्चर्स को हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस क्लास में जो मैंने बताया था उसका एक समराइज था, और प्लीज इस तरीके से आपको समराइज करते हुए आपके ज़हन में आपको भी ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे क्वेश्चंस आपके ब्रेन में होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछती है तो या कोई आपसे पूछता है तो उसको क्या करना है, जवाब देना है, और एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है क्या? कैटेगरीज का मतलब ही जानते हैं कि हमने एक एग्जांपल देते हैं आपको समझने के लिए। एग्जांपल दे रहे हैं कि आप कभी मॉल में गए होंगे, मॉल में जब हम जाते हैं तो जो शॉपकीपर होते हैं वो क्या करते हैं, एक बॉक्स रहता है जिसमें पार्ट्स बाय पार्ट्स, जो आप कहते हैं कि जो कॉइन बॉक्स होते हैं जिनमें पैसा रखता है, वो एक बॉक्स जैसा रहता है, और उसमें क्या रहता है, किसी में 5 का नोट्स रहता है, किसी में 10 का रहता है, और किसी में 100 का रहता है, किसी में 2000 का नोट्स भी रहता है। अब ये क्यों? अब ये जो शॉपकीपर होते हैं मॉल के, जो पैसा कलेक्ट करते हैं, वो ये बॉक्स को क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि जब कोई कस्टमर आएगा तो उसे अगर 2000 का नोट्स देता है, 2000 का अगर नोट्स देगा, कोई अगर उसको 2000 देता और 500 का सिर्फ वो खरीदारी करता, तो उसे 1500 रुपया रिटर्न देना पड़ेगा। उसे क्या देना पड़ेगा? 1500 रुपया रिटर्न देना पड़ेगा। तो अब ये जो रिटर्न देगा तो उसको आसानी होगा, या तो वो क्या करेगा, या तो वो अगर ये इसमें 500 का नोट्स का एक और बॉक्स रहेगा तो जाके 3 नोट्स को निकाल के उसको दे देगा, या फिर इसमें से कुछ निकाल के दे देगा, तो आसानी होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो अगर हम उसको कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, उसके आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब उसका ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको हाथी के बारे में पता नहीं होगा कि यार हाथी इस तरीके से चलता है, उसे पानी में रहना पसंद है, वो मार सकता है, उसे जंगल में रहना पसंद है, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप क्या कीजिएगा, आप जाइएगा उसके पास जाइएगा, तो क्या होगा, वो आप पे वार कर सकता है, वो आपको मार सकता है। आप लायन के बारे में नहीं जानिएगा, लायन कौन से कैटेगरीज में है, कार्निवोरस है, या फिर क्या बोलते हैं ओमनिवोरस है, या फिर क्या बोलते हैं, मतलब जिस तरीके से उसका रहन सहन अगर आप जानकारी नहीं होगा तो फिर क्या होती है, आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए, और आपको ही नहीं, ये सबको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, इनका ग्रुपिंग किया, इसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। जिस तरीके से क्वाइन का एक बॉक्स रहता है आसानी के लिए, ठीक उसी प्रकार से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुपिंग में एक एक अलग अलग हायरार्की लेवल्स में उसको डाला गया, रखा गया। आइए हम बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती है। द टैक्सोनॉमी कैटेगरीज इज अ पार्ट्स ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमी हायरार्की या फिर अरेंजमेंट। मैंने पहले ही बोला, क्या बोला, कि जितने भी ओवरऑल इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक हायरार्की लेवल पे, आप बोलिएगा सर ये हायरार्की क्या होता है? देखो हायरार्की एक लेवल है, जिस तरीके से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब आप बोलिएगा ये 1 ऊपर में क्यों है, ये 2 उसके बाद क्यों है, ये 3 उसके बाद क्यों है? इसको एक हायरार्की लेवल दिया गया है, इसको एक हायरार्की लेवल दिया गया है कि नहीं, पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, इसको एक लेवल दिया गया है। तो ये जो एक लेवल, एक स्थान दिया गया है, ये सच है, ये फैक्ट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। 1 के बाद 2 आएगा तो आएगा, कभी 1 के बाद 3 नहीं आ सकती है, 1 के बाद हमेशा 2 होगा,
तो 2 होगा। तो उस जिस तरीके से एक के बाद 2 होगा, उसी प्रकार हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि पहले जो सबसे नीचे स्तर पे स्पीशीज होगा, उसके बाद जीनस होगा, उसके बाद फैमिली होगा, उसके बाद ऑर्डर होगा, उसके बाद क्लास होगा, उसके बाद डिवीजन होगा, फाइलम होगा, देन सबसे ऊपर सबसे बड़ा किंगडम होगा। अब बात करते हैं इसके बारे में। एक टर्म आता है टैक्सोन। नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब टैक्सोन होता क्या है, टैक्सोन होता क्या है। ये एक प्रकार का इट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच मे रिप्रेजेंट एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझिए बात को, ये जो टैक्सोन है इट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच मे रिप्रेजेंट एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको सारा चीज दिख रहा होगा, एक स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, इट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच मे रिप्रेजेंट एनी लेवल्स ऑफ ग्रुपिंग्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये यूनिट क्या होता है। आप जब घर बनाते हैं तो एक ईंट को देखते होंगे, वो क्या है, इस घर का ये जो घर बना हुआ है उसका यूनिट क्या है, ईंट से मिलकर बना हुआ होगा। तो ये जो बॉडी हमारा आप देख रहे हैं, या फिर आपका बॉडी या फिर एनिमल्स का बॉडी है, आप आगे एक चैप्टर्स पढ़िएगा, सेल पढ़िएगा, तो सेल क्या एक बेसिक यूनिट है जो कि स्ट्रक्चर्स को भी शो करता है और फंक्शनल को भी शो करता है। तो किसी भी कैटेगरीज को बंटवारा करने के लिए एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोन कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोन कहते हैं। तो ये एक प्रकार का यूनिट है। यूनिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। क्या होता है, एक सबसे स्मॉलेस्ट चीज होता है जिसको हम लोग इस चीज में हम लोग टैक्सोन कहेंगे। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में किस किस चीज को हमको ध्यान देना पड़ता है, किस किस चीज के बारे में ध्यान, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रही है, मैं थोड़ा स्पीड बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि सर आप थोड़ा स्पीड बोलते हैं। देखो बाबू, अगर मैं स्पीड बोलता हूँ तो आप अपने वीडियो को स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सुलह होने का। लेकिन जब हम बात करते रहते हैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट में स्पीड हो जाती है। आदत हमेशा से ये रहा है कि मतलब स्पीड में पढ़ाने का, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सुलह करते हैं। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हियरार्की ऑफ स्टेप। ये स्टेप क्या है, जो क्लासिफिकेशंस होते हैं ना बाबू, वो एक स्टेप बाय स्टेप चलता है, एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये कभी नहीं हो सकती है कि 1 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। तो ये जो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन जब भी होगा तो एक हियरार्की लेवल पे होगा, एक स्टेप बाय स्टेप पे होता है, एक स्टेप बाय स्टेप पे ये होता है। आपको याद रखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशंस इन्वॉल्व हियरार्की, स्टेप ऑफ स्टेप। अब देखिए, ईच कैटेगरी इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जितने भी कैटेगरीज है उसका एक अपना यूनिट है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, ये एक अलग टैक्सा है, ये एक अलग टैक्सा होगा, जीनस एक, जो ये भी जैसे एग्जांपल ये एक अलग टैक्सा होगा। मतलब क्या, जितने भी ह्यूमंस है वो एक अलग टैक्सा हो गए, जितने भी डॉग है वो एक अलग टैक्सा हो गए, जितने भी एलिफेंट है वो एक अलग टैक्सा हो गए, जितने भी एंट है वो एक अलग टैक्सा हो गए। आप जब एनसीईआरटी को खोलिएगा तो एनसीईआरटी क्लियर कट कर चुका है, क्लियर कट बोल चुका है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो एनसीईआरटी को थ्रू आउट पढ़ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है। मैं उसी एनसीईआरटी के जो हट है ना, मैं उसी एनसीईआरटी पे हट को ही निकाल के ला रहा हूँ। जहां से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी, मैं कोशिश करता हूं वहीं से आपको क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकता है। तो ये हर एक चीज एक प्रकार का टैक्सा होता है। क्या होता है बाबू, टैक्सा होता है। एग्जाम में बहुत बार टैक्सॉन को कंफ्यूज करने का कोशिश करता। तो जितने भी एलिफेंट है, एलिफेंट के ग्रुप है, वो अपना एक टैक्सा हो गया, स्पीशीज हो गया। अब हम बात करते हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बोलेगा सर ये कैसे प्रूव करें। देखो, जब तक हम किसी नए जानवर को हम देखें तो उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज करना पड़ेगा कि उसका जो रहने का स्टाइल है वो कैसा है, फूड हैबिटिंग कैसा है, वो उसका दांत कैसा है, उनको कितने दांत है, उनके बाद वो चलता कैसे है, उसके बाद वो पानी में रहना पसंद करता है या फिर आपको जमीन पे रहना पसंद करता है। तो उनके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। विदाउट नॉलेज का, मैं इसके बारे में पढ़ चुका हूँ, मैं इसके बारे में पढ़ चुका हूँ, फिर हम बात करते हैं नॉलेज के बारे में। तो किसी भी जब भी नया कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम उसके बारे में नॉलेज होना हमको चाहिए, उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं सिमिलरिटीज। नॉलेज आप जान गए कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम टैक्सोनॉमी मतलब हायरार्की में जाते हैं, कैटेगरीज में जाते हैं, तो सबसे पहले उसको क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व होता है हायरार्की स्टेप में। उसके बाद हर चीज का एक यूनिट होता है, उसके बाद उसके बारे में हमको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। देखो ये क्या होती है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी। फॉर एग्जांपल एक कैट है और एक डॉग है, जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं कि क्या इस दोनों में क्या क्या मैचिंग हो रही है। वो चल रहा है तो चारों पांव से चल रहा है, तो एलिफेंट भी चारों पांव से चल रहा है, तो ये दोनों इनके बारे में हमको जानना पड़ेगा। ये मतलब ये किस तरीके से चल रहा है, ये किस तरीके से चल रहा है, ये किस तरीके से बोल रहा है, इसका आवाज कैसा है, इसके रहने का स्टाइल कैसा है। तो कुछ सिमिलरिटीज होगा, कुछ डिसिमिलरिटीज होगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब हम लोग ह्यूमंस हैं और हाथी भी क्या बोलते हैं एनिमल्स है। दोनों में सिमिलरिटीज क्या हुआ, दोनों में सिमिलरिटीज ये हुआ कि हम दोनों मैमल्स में आते हैं। हम भी मैमल्स हुए, हम लोग भी मैमल्स हुए, और एलिफेंट भी एक प्रकार का मैमल्स है। लेकिन ये तो सिमिलरिटीज हुई। डिसिमिलरिटीज क्या है कि हम अपने 2 पांव पे खड़े हैं, वो अपने चारों पांव पे खड़ा है, तो ये डिसिमिलरिटीज हुआ। और बहुत सारी चीज जो आप देखते हैं कि वो एक एनिमल्स है, उनका ब्रेन हम लोग की जैसा एक्टिव नहीं है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, हम लोग के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, तो ये डिसिमिलरिटीज हुआ। तो जब भी हम लोग क्लासिफिकेशंस करेंगे, जब भी हम लोग किसी ग्रुप में किसी भी एनिमल्स को डालेंगे, तो इन चारों पांचों बातों को ध्यान में रखेंगे। अब जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे इस टॉपिक का जिसे कहते हैं जान कहते हैं, इस टॉपिक का इस पार्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में न जाने कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, और किस तरीके से पूछेगा मैं आपको बताते चलूंगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, या ऑब्लिगेट यहाँ पर लिखा हो, मतलब क्या है, हो सकता है और भी हो सकता है, इसको हम लोग और सब फाइलम सब फैमिली इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑब्लिगेट का मतलब इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कम से कम ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को फॉलो करता ही है। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज कौन कौन है, पहला किंगडम है, दूसरा फाइलम है, तीसरा क्लास है, चौथा ऑर्डर है, पांचवा फैमिली है, उसके बाद जीनस है, उसके बाद स्पेसीज है। इसको आपको टंग पे होना चाहिए, इसको आपको टंग पे होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपके जहन में होना चाहिए कि पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, फिर जीनस आता है, फिर स्पेसीज है। अब ऐसा प्लीज कुछ ऐसा कीजिए जो हमारे टंग पे हो। तो मैं एक आपको प्यारा सा निमोनिक्स दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक और कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग बात करेंगे प्लांट के बारे में, तो जो फाइलम नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, डिविजन्स बोलेंगे। और जब एनिमल्स की बात करेंगे तब हम लोग क्या बात करेंगे, फाइलम की बात करेंगे। तो इस बात को याद रखना, अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। अगर हम लोग एनिमल प्लांट पे जाते हैं तो किंगडम डिवीजन है, क्लास, ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। अब इसको याद कैसे करना है, इसको इस तरीके से याद करना है, ऐसे याद करना है, बहुत ही फनी टाइप का, जो कि जनरली हर इंसान अपना अपना बनाता है। तो ये देखिए क्या होता है इसका, पहला हम याद करेंगे, मार्कर भी लेके चलोगे अच्छे से, कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम अच्छा मार्कर। कीप पीओटी पॉट, देखिए किस तरीके से याद करना है। देखो किड का मतलब हो गया किंगडम, पॉट का मतलब हो गया फाइलम, क्लीन का मतलब हो गया क्लास, ऑर्डर वाइज का मतलब ऑर्डर, फैमिली का मतलब फैमिली, यहाँ पे फैमिली तो वह रहेगी, गेट का मतलब जीनस, और स्ट्रिक्ट का मतलब स्पेसिफिक। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, कीप क्वाइट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट स्ट्रिक्ट, कीप क्वाइट क्लीन। मेरे साथ आप भी बोलिए, कीप क्वाइट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट स्ट्रिक्ट। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिफिक। इसको अच्छी तरीके से याद करना है, इसको अच्छी तरीके से याद करना है। समअप कर दूं कि आज का जो क्लास था, आज का जो क्लास है वो इसी बेसिस पे है कि इसको आपको कल याद करके आना है, और कल आप याद करके आइएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं बारी बारी से स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इनके बारे में डिटेल आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये स्पेसीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब करेंगे। बोर्ड पे थोड़ा लाइटिंग्स होती होगी तो इसको आप इग्नोर करना पड़ेगा, आप मेरे साथ कंटिन्यू करें। हो सकता है कुछ दिन के बाद मैं ये जो क्लास चल रही इसका एक
रोड मैप आपको दे दूंगा कि किस तरीके से क्लास चलेगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर पूरे के पूरे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।